पेयर ऑफ लीनियर equations in two variables. पेयर का मतलब जोड़ा, लीनियर इक्वेशंस का मतलब है इक्वेटेड टू समथिंग, और एक डिग्री का। टू वेरिएबल्स का मतलब वेरिएबल दो होंगे, एक्स और वाई। इसका तो ये मतलब है दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तीन वेरिएबल होते हैं तो एक्स वाई जेड। लीनियर का मतलब एक्स की भी पावर एक और वाई की भी पावर एक। इक्वेशंस का मतलब है इक्वेटेड टू जीरो, और पेयर का मतलब है दो। तो यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन है वो कैसे लिखी जा सकती है, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक्स की भी पावर एक है, वाई की भी पावर एक है, और यहाँ पे इक्वेटेड टू जीरो है। लेकिन दूसरा और लिखना पड़ेगा हमने, तो यहाँ या तो ये लिखो डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो। तो ये थोड़ा सा उटपटांग लगेगा, तो हम कैसे लिख लेते हैं। पहली को तो लिख लेते हैं ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। दूसरी को क्या लिख लेते हैं, ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। तीसरी लिखनी होती है ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो अब पेयर तो ये होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी होगी, टू वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स में। तो इनके सॉल्यूशन की बात क्या होती है, हम सॉल्यूशन का मतलब है हिंदी में हल। हल क्या होता है, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच satisfy the given equations। एक्स वाई के वो मान जो दी गई समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट का मतलब है इनके एलएचएस और आरएचएस को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो ये इसके हल जो सॉल्यूशन है वो कई तरह के होते हैं। वो यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, वो इनफाइनाइट भी, और हो सकता है ये सॉल्व ना भी हो। तो उसका आइडिया हमें कैसे आएगा। जैसे पहला जो है, पहली इक्वेशन है ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस तो हम क्या करेंगे, ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू निकाल लेंगे अलग अलग। ए वन क्या है, एक्स का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में। बी वन क्या है, वाई के साथ जो गुणा में हो, और जो विदाउट एक्स एंड वाई हो वो क्या होता है, सी वन, और इधर की साइड हो। ए टू क्या होता है दूसरी इक्वेशन में, एक्स का कोफिशिएंट, और बी टू क्या होता है दूसरी इक्वेशन में, वाई का कोफिशिएंट, और सी टू जो है विदाउट एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे ये निकालने के बाद सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, ये बराबर नहीं आए तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। हिंदी में बोलेंगे अद्वितीय
हल। और यूनिक का मतलब है दुनिया में और हो ना ऐसा तो एक ही हल, ओनली वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको, यानी कि एक ही हल। और ग्राफ की बात करें, इसका ग्राफ जैसे हमने अभी खींचा था, इंटरसेक्टिंग लाइन, काटती हुई रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसके बाद अगर मान लेते हैं ये बराबर भी हो सकता है ये बराबर हो, A1 इज इक्वल टू A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, तो क्या होगा, अब हम किसको कंपेयर करेंगे भाई, ये बराबर आ गए तो अब किसको कंपेयर करेंगे, C1 बाई C2। हो सकता है वो बराबर भी हो और वो ना भी हो, ये भी हो सकता है, ये तो दोनों बराबर हैं, तो C1 C2 क्या होगा, वो बराबर भी हो सकता है और नहीं भी। अगर वो बराबर है तो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अनेक हल, इसको हिंदी में कई नाम देते हैं हम, अनेक हल, अनंत हल, अपरिमित हल, असीमित हल, कई नाम है बेटा। और ग्राफ क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, अंग्रेजी में बोलते कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं ना, कोइंसिडेंस हो गया। इन कोइंसिडेंस का मतलब एक साथ घटित होना, कोइंसिडेंट लाइंस, हिंदी में बोलते हैं समपाती रेखाएं। समपात का मतलब एक के पात का मतलब पैर में पैर रखना, जैसे एक लाइन खींच दी उसके ऊपर दूसरी लाइन आ गई। तीसरा केस जिसमें A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 है बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 है, तो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और इसको हिंदी में कहेंगे कोई हल नहीं। ग्राफ क्या आएगा, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन मतलब काटती ही नहीं वो, इन्होंने तो एक पॉइंट पे काटा तो एक सॉल्यूशन, इन्होंने अनंत पॉइंटों पे काटा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इन्होंने काटा ही नहीं तो क्या होंगी, ये ग्राफ क्या होगा, पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। तो ये तीन केस याद होने चाहिए भाई टिप्स के ऊपर। क्लास में तो मैंने कराए भी थे, तो दिनेश से मैं पूछूंगा ज़रूर, हर एक से बुलवाऊंगा, इनको कैसे बोलना है वो भी आना चाहिए। और इस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है, ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल आएगा कि ये सिचुएशन है तो क्या होगा। तो कौन, दिनेश से मैं पहले पूछना चाहूँगा, बेटा बोल एक बार, यहाँ से स्टार्ट करना है। सर A1 बाई A2 प्लस B1, सर A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0,
A1/A2 B1/B2 C1/C2 पहला A1/A2 not equal to B1/B2 as with the हल A की हल प्रतिच्छेदी रेखा है A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2 अनेक हल अपरिमित हल असीमित हल संपाती रेखा है। तीसरा A1/A2 equal to B1/B2 not equal to C1/C2 कोई हल नहीं समांतर रेखा है। गुड। और दिनेश के बाद है भाई सपना, बोल बेटा। A1x plus B1y plus C1 is equal to 0. A2x plus B2y plus C2 is equal to 0. A1/A2 B1/B2 C1/C2 पहला A1/A2 not equal to B1/B2 as द्वितीय हल एक ही हल ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा है। सर दूसरा A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2 अनेक हल अनंत हल असीमित हल अपरिमित हल ग्राफ संपाती की रेखा है। तीसरा B1/B2 is equal to B1/B2 not equal to C1/C2 कोई हल नहीं समांतर रेखा है। वेरी गुड। उसके बाद तमन्ना। सर x plus B1y plus C1 is equal to 0. A2x plus B2y plus C2 is equal to 0. A1/A2 B1/B2 C1/C2 if A1/A2 not equal to B1/B2 अद्वितीय हल ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2 अनेक हल अनंत हल असीमित हल अपरिमित हल ग्राफ संपाती रेखाएं। तीसरा A1/A2 B1 is equal to B1/B2 not equal to C1/C2 कोई हल नहीं ग्राफ समानांतर रेखाएं। गुड। रितिका। रितिका नहीं है। नव निखिल। सर A1x plus B1y plus C1 is equal 0. A2x plus B2y plus C2 is equal 0. A1/A2 B1/B2 C1/C2 first A1/A2 not equal B1/B2 अद्वितीय हल ग्राफ प्रतिच्छेदित रेखा प्रतिच्छेदी रेखाएं। हाँ सेकंड A1/A2 is equal B1/B2 is equal C1/C2 अनेक हल अनंत हल अपरिमित हल असीमित हल ग्राफ संपाती रेखाएं। तीसरा A1/A2 is equal B1/B2 not equal C1/C2 कोई हल नहीं ग्राफ समांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं। नाउ वर्स। हर्ष बोल बेटा। अरे और सारी आवाज नहीं आ रही। हिमांशु। शाबाश बेटा। A1x plus B1y plus C1 is equal to 0. A2x plus B2y plus C2 is equal to 0. A1 बटे में A2 not equal to B1 बटे C2 अद्वितीय हल प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा A1 बटे में A2
इक्वल टू B1 बटे में B2 इक्वल टू C1 बटे में C2 अनेक हल अनंत हल सीमित हल असीमित हल संपत्ति रेखाएं A1 बटे में A2 इक्वल टू B1 बटे में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2 कोई हल नहीं समान अंतर रेखाएं। और कौन रह गया? वैदिक सुना भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। A1 x plus B1 y plus C1 is equal to 0. A2 x plus B2 y plus 0 plus C2 is equal to 0. A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2. A1 by A2 is not equals to B1 by B2. One solution intersecting line. यूनिक सॉल्यूशन भी बोलना है बेटा, यूनिक भी बोलना साथ आपने। यूनिक सॉल्यूशन और ओनली वन सॉल्यूशन। Unique solution, only one solution intersecting line. गुड। A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equals to C1 by C2. Infinitely many solutions. Coincident lines. A1 by A2 is equals to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. No solution. Parallel lines. और सारी आवाज बेटा। अर्स चलो बेटा, अब देखो यहाँ नो सॉल्यूशन में क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किसको हम कहते हैं? सिस्टम को। ये बोलेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। हिंदी में बोलेंगे तो अतर्क संगत। सिस्टम क्या होता है? जो दो इक्वेशन दे रखी है ना, तो इनको इकट्ठा सिस्टम बोलते हैं हम। और इन दोनों में क्या होता है भाई? हल निकल रहा है, चाहे एक लकड़ो और चाहे अनेक लकड़ो, तो उस टाइम पर हम बोलेंगे ये है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है तर्क संगत। तो कंसिस्टेंट का पूछेगा तो या तो ये या ये, इनकंसिस्टेंट का पूछेगा तो एक ही है, ओनली नो सॉल्यूशन होगा। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। इनमें कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ हमारे पास इक्वेशन है पहली, ये बताना हमने ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 फाइंड वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमने ये बताना है। तो पहला है यहाँ पे 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0, 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। तो दिनेश बताएगा A1 क्या है बेटा? 5। 5 B1 क्या है? C1 क्या है? 8। A2 क्या है? 7। B2 क्या है? 6। C2 - 9। तो A1 by A2 कितना आया? 5 by 7। B1 by B2 कितना आया? -4 by 6। -2 by 3 आया। तो ये तो बराबर नहीं है। तो कंक्लूजन क्या आया? A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2। तो कौन सा केस है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है? पहला है सर। तो इनका ग्राफ क्या होगा? इंटरसेक्टिंग। प्रतिच्छेदी रेखाएं।
यस। इसका सेकंड है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो तमन्ना बताएगी A1 क्या है बेटा? सर A1 एक 9 x के साथ जहाँ पहली इक्वेशन, हाँ सर B1 3 शाबाश। C1 C1 12 A2 सर A2 18 B2 6 और C3 C2 24 24। सर C2 24 ओके बेटा। A1 बाई A2 क्या आया? 9 बाई 18। तो कितने पे कट गया बेटा? 2 पे, तो 1/2। B1 बाई B2 कितना आया? 3/6। ये भी कट के कितना आ जाएगा? 1/2। तो बराबर आ गए। ये बराबर आ गए तो हमने अब C1 बटे में C2 भी चेक करना पड़ेगा। तो 12 दूनी 24, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो क्या हुआ? ये तीनों क्या हुए? बराबर हुए। तो कौन सा केस हो जाएगा? A1 बाई A2। तमन्ना ही बताएगी। तीनों सर बराबर। A1 by A2 सर अनेक हल हाँ, और ग्राफ क्या बताया था? सर संपाती रेखाएं। गुड। तो कोइंसिडेंट लाइन है, समपाती रेखा में। समझ आ गई होगी बात। थर्ड 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हिमांशु बताएगा बेटा A1 कितना है? सपना सर 6 B1 सर -3 C1 10 A2 सर 2 B2 सर 1 -1 C2। सर 9 तो A1 बाई A2 कितना आएगा बेटा? 6/2 कितना आ गया? 3। 2 3 फिर क्या निकालेंगे? B1 बाई B2 -3 -3 बटे में, by -1 तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ गया? 3। तो बराबर आ गए। तो अब Yes, sir. किसको? C1 बटे C2 10/9। ये बराबर नहीं आए तो कौन सा केस है? A1 बाई A2 इज इक्वल टू equal B1। to A1 by B2 not equal to C1 by C2 कौन सा केस है ये? सर A1 by A2 is equal to B1 by B2 पहले ये not बता equal दो। to C1 by पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा थर्ड केस है ये? हैं? यस सर तो क्या होता है उसमें? नो सॉल्यूशन। यस सर और ग्राफ, सर समांतर रेखाएं हाँ पैरेलल लाइन। लाइन शाबाश। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। ऐसे ही निकालने A1 बाई A2 B1 बाई B2 वेदर द पेयर ऑफ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किन में होता है? फर्स्ट और सेकंड केस में। इनकंसिस्टेंट किस में होता है बेटा? थर्ड केस में। संगत और तर्क संगत। 3x
प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो अब वैदिक बताएगा A1 कितना है बेटा? सर 3, B1 2, C1 0, 5 है बेटा। ये इधर ये क्या करेंगे, -5 करके 0 लिखें। सर -5, गुड। A2 सर 2, B2 सर -3, C2 -7, तो A1 बाई A2 कितना आएगा? 3/2। B1 बाई B2 2/-3। 2y, तो ये बराबर नहीं आए, पहला ही केस हो। A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, तो कौन सा केस है? फर्स्ट, फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है? कंसिस्टेंट। कौन सा होता है बोल के दिखाओ एक बार। कंसिस्टेंट, consistent, तर्क संगत। तर्क संगत का मतलब वो होता है जिसमें कोई लॉजिक हो, हल किया जा सकता हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, थर्ड का सेकंड। ये है बेटा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 9y माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो हिमांशु आ रही आवाज बेटा? तमन्ना ने बता दिया? यस सर। ओके, निखिल बता भाई। A1 बता। सर 2, B1 the -3, C1 the -8, A2 the 4, B2 -6, C2 -9, गुड। A1 बाई A2 2/4 कितना हो जाएगा बेटा? 1/2। B1 बाई B2 -3 और -6, ये भी 1/2। फिर क्या रह गया? C1 बाई C2 -8 बाई -9, तो 8/9। तो ये तो बराबर है, ये नहीं है। तो कौन सा केस है? कौन सा केस है बेटा ये? the third, थर्ड में क्या होता है? इन कॉन्सिस्टेंट। नो सॉल्यूशन वाला इन IN उसमें आता है, N याद रखना, इनकंसिस्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और बचता है। थर्ड अब की बार अर्श बताएगा। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। 9x तो इसमें क्या करेंगे बेटा? पहले जो नीचे वाली संख्याएं हैं ना, ये हम पहले जहाँ भी इक्वेशन हमें मिलेंगी उनको ख़त्म करेंगे। इनको ख़त्म करने का तरीका है 2 और 3 है ना यहाँ, तो इनकी गुणा कर लो, कितना हो गया? 6। तो हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको?
6 से 6 से पहले इसको करेंगे 6 को पहले इधर गुणा करेंगे, फिर 6 को इससे गुणा करेंगे, फिर 6 को किससे गुणा करेंगे 7 से। ये सही है। यहाँ 2 3 पे कट जाएगा और 3 2 पे कट जाएगा, तो ये कितना आ गया बेटा 3 3 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। तो यार सब बताओ भाई A1 क्या है? A1 कितना है? नेक्स्ट तमन्ना ने बता दिया। हिमांशु बता बेटा। A1 9, B1 10, C1 42, A2 9, B2 -10, यहाँ -42 करेंगे और C2 कितना है बेटा -14। A1 बाई A2 कितना हो जाएगा 9 बाई 9, कितना आया 1। ऐसे ही B1 बाई B2 10 बटे में -10, कितना आ जाएगा -1। तो यहीं क्लियर हो गया, ये दोनों बराबर नहीं आए तो लिखेंगे A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू। तो कौन सा केस है ये? केस फर्स्ट बोले रहा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या क्या कहते हैं इसको? कंसिस्टेंट, तर्क संगत। और उसके बाद यहाँ पे 4th क्वेश्चन है, तो सपना बताएगी इसको। बता बेटा A1 कितना है? Sir 5 B1 -3 C1। -11 हाँ ये इधर हो तो उल्टा निशान का बोलना है। A2 -10 B2 6 C2 Sir 22 प्लस का 22, क्योंकि बराबर के निशान के इधर होता तो यूं कहीं और इधर है तो फिर उसका उल्टा निशान बोलना है। A1 बाई A2 5 बटे में -10, कितना आ गया -1 बटा 2। B1 बटे में B2 B1 बाई B2 -3 बटे में 6, ये भी कितना आ गया। और C1 बाई C2 कितना आएगा बेटा -11 और डिवाइडेड बाई 22, ये भी। तो तीनों ही -1 बटा 2 -1 बटा 2। तो क्या केस आया A1 बाई A2। तो कौन सा हो गया ये केस? Sir first सेकंड बेटा। और इसमें क्या होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो लेकिन इसमें भी क्या कहा जाता है कंसिस्टेंट, तर्क संगत। और एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये 5th। यहाँ पे 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y। तो पहले क्या करेंगे, इसमें 3 नीचे है
तो अकेला 3 नीचे, तो किससे गुणा करेंगे इसको? 3 से। तो पहले इसके से गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाए, कितना आ जाएगा? 4x। फिर 3 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6y। फिर 3 को किससे करेंगे? 8 से, तो कितना आ जाएगा? 24। तो a1 कितना है यहाँ पे तमन्ना? 2x। 4 है। b1 कितना है? a1 b1 c1 पहले डिवाइड लाइन से मिलते हैं। 6 c1 और 24 माइनस 2 24 a2 2 b2 3 c2 -12 a1 बाई a2 4/2 कितना आ जाएगा? 2। b1 बटे b2 कितना आ जाएगा? ये भी 2। -24 बटे -12 ये भी कितना आ जाएगा? 2। माइनस से माइनस कट जाएगा। तो कौन सा केस है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू, तीनों बराबर आ गए। कौन सा केस है? सेकंड केस है, जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। ग्राफ समपाती रेखाएं आता है। तो इसमें क्या होगा? कंसिस्टेंट। ठीक है सर। सर आपने -24 ये लिखा था, ये समझ में नहीं आया। क्यों ना आया? ये 24 इधर है, बराबर के निशान के इधर होता तो न्यू का न्यू लिखते, और बराबर के निशान के इधर है तो उल्टे साइन का लिखना। ये प्लस का था तो माइनस का। ये 12 बराबर के निशान के इधर है तो प्लस का है तो क्या लिखा जाएगा? माइनस का। हाँ वैदिक बोल बेटा। सर गलती तो हो गया। ओके। और पेज बचा हुआ है, अभी 4th क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। यहाँ कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। फिर हमने ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन भी बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 5, 2x तो पहले हम a1 b1 और वो लिखेंगे। a1 कितना है? दिनेश बताएगा। सर 1 b1 1 c1 5 -5 -5 a2 2 b2 2 c2 -10 a1 बाई a2 1/2 b1 बाई b2 1/2 सर c1 बाई c2 -5/10 -10। तो ये भी कट के कितना आ जाएगा? 1/2 तो क्या आएगा इसका? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन। सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट। ग्राफ कैसे खींचेंगे? अब कंसिस्टेंट होते हैं, हमने सॉल्व करना ग्राफिकली। पहले किसका ग्राफ है? x + y = 5 का। टेबल क्या बनेगी? x 0, y क्या आ जाएगा? 5। फिर x कितना आ जाएगा? 5। दूसरा है
दिनेश बता भाई, x को 0 कर दिया तो y कितना आएगा? सर 5। 5। और ये 0 कर दिया तो ये भी कितना आएगा? 5। 5। तो ग्राफ खींचेंगे हम। पहला x 0 y 5, फिर ये, और क्या करेंगे? उसका भी वही होगा क्योंकि दोनों के पॉइंट सेम है ना बेटा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं? x को k ले लो और किसी एक इक्वेशन में रख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में रख लो, k प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और y की वैल्यू निकाल लो। k इधर आके क्या हो जाएगा? तो x इज इक्वल टू k और y इज इक्वल टू 5 माइनस k, ये आंसर है। k की वैल्यू अपनी तरफ से रखते जाओ, 1 रख दिया तो ये 4 हो जाएगा, 0 रख दिया तो ये 5 हो जाएगा, 2 रख दिया तो ये 3 हो जाएगा, 5 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे चलते जाएंगे। तो ये कर लेना बेटा यहाँ तक, ठीक है।